अभी इतना अच्छा क्वेश्चन है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा हम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, घर को पहली बात तो जितना आप साफ सुथरा रखेंगे, जितना आप घर में शांति बना करके रखेंगे, या घर के अंदर जितनी चीजें आपका क्लटर फ्री होगा। क्लटर फ्री का मतलब क्या होता है, घर में कहीं भी कूड़ा कबाड़ा ना इकट्ठा कर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में जो भी आपका सामान यूजेबल नहीं है और वो काफी दिन से आपने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे ही माता पिता है, आपके माता पिता होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, तो उन लोगों का इंटेंशन बेसिकली क्या रहता है, ये सामान हमारा अभी काम नहीं आएगा, 2 महीने काम आएगा, दिवाली पे काम आ जाएगा, होली पे काम आ जाएगा, 6 महीने पे काम आ जाएगा। वो होता क्या है दोस्तों, वो काम तो कभी नहीं आता कि उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो कहना कि हमारे घर की एनर्जी जो स्टक कर रहा हो। जब वो एनर्जी स्टक कर रहा होता है तो एनर्जी स्टक करने के बाद में क्या होता है, उस चीजों का आपको साइड इफेक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। अब जैसे कई चीजें यदि आपके घर में ऐसी पड़ी है जो काफी समय से पड़ी है, लॉन्ग टाइम से, उनका कोई यूज नहीं, उनको आज तक आपने हिला के यहाँ से यहाँ तक भी नहीं करना, तो वो आपको कहने की वास्तु दोष दे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपको, आप हमेशा, जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितना आपका घर वेंटिलेशन वाला होगा, आपके घर में यानी कि पर्याप्त ऊर्जा आ रही होगी, सन फेसिंग होगा, जितना आपका घर नीट एंड क्लीन होगा, उतना मच बेटर आपके लिए एज पर वास्तु के अनुसार रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगी 16 हमारे उसकी बात। अगर ये हम बात करें अभी, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मैक्सिमम घरों में दोस्तों देखा होगा कि काफी घरों में ग्रह क्लेश रहते हैं। अब उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ, आज तक शायद आपको किसी वास्तु दोस्त वाले ने बताया हो या नहीं बताया हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि काफी आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे चलता रहता है वास्तु के बारे में। आप किसी से भी कंसल्ट कर लेना वास्तु वाले से, वो आपके डायरेक्शन देख के आपको सही चीज सर्च करके बता देगा, लेकिन उसका मेन रीजन मैं आज आपको बताता हूँ क्या होता है। एक चीज होती है एज पर वास्तु के अनुसार, उसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। अब जियोपैथिक स्ट्रेस जिस घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वहां आप देखना आपको हेल्थ इशू भी देखने को मिलेंगे, साथ में ग्रह क्लेश आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं लोगों के घर में आपस में क्लेश बहुत रहता होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है जिस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, उस घर के जो लोग हैं यदि वो कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे वो घर में वापस आए तो अगले लोगों का ग्रह क्लेश चालू हो जाता है आपस में। तो जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसी चीज है घर के अंदर, अगर आपने इसका सोल्यूशन कर लिया, जो कि नॉर्मली वास्तु वाले इसको करते नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम वास्तु कंसल्टेंट है जो कि इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा एजेंडा बेसिकली यही है कि मैं पहले आपके घर का सबसे पहली प्रायोरिटी में जियोपैथिक चेक करता हूं कि आपके घर में कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन के हिसाब से दोस्त निकालना तो बहुत इजी काम है, कोई भी निकाल ले, लेकिन मैन जो है कि जियोपैथिक स्ट्रेस को मैं घर से खत्म करना होता है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस जिस घर में होगा वहां देखना आपको हेल्थ इशू, मैंने जैसे कि बताया, आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको ग्रह क्लेश देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट तो कई बार ऐसा देखा गया है कि उस घर में यानी कि कोई ना कोई बंदा परमानेंटली बेड रिटर्न भी रहता है, यानी कि उस घर में क्या है कि दोस्त समझ में ही नहीं आ रहा, उस घर के जो लोग हैं, यदि कोई बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि इसको हुआ क्या एक्चुअली में। अब वो जाते हैं, फिर डॉक्टर पास आ जाते हैं, वो मल्टीपल डॉक्टर चेंज भी कर रहे हैं। तो अभी हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी चालू की है, काफी रिसर्च हमारी इसमें चल भी रही है। कई लोगों के घर में हमने कैंसर तक खत्म करें बेसिकली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस अगर आपके घर का खत्म हो गया तो वास्तु दोष आपका सेकंड के हिसाब से खत्म होगा, और मैं डेफिनेटली आपको करके दिखाऊंगा। आपका वास्तु दोष हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि मान चलो आपके घर में मैप आया, मैंने आपका लेआउट चेक करा, मैं इमीडिएट चेक बताऊंगा कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है, और आपके घर में किस डायरेक्शन में दोष है। मान लो कोई टॉयलेट आपका नेगेटिव है, कोई आपका किचन नेगेटिव है, तो आपका तोड़ने का जरूरत नहीं है, कोई खर्च करने का जरूरत नहीं है, कोई उसमें तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। मैं आपको वैसे ही उसको करके दिखाऊंगा कि हाँ आपकी चीजें वहां एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब पर्पस सिर्फ दोस्तों यही है कि वास्तु दोष ठीक कराने से पहले घर का जियोपैथिक आप जरूर चेक कराएं, क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी चीज है यदि वो सही नहीं होगा ना, तो आप वास्तु दोष कितना ही करा लें, कितने वास्तु कंसल्टेंट अपने घर में आप बुला लें, कहीं की लाख रुपए फीस पे करी होगी, बट आप फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। तो जियोपैथिक पहले ठीक कराएं। अब जियोपैथिक होता क्या है, जियोपैथिक बेसिकली क्या है कि एक अर्थ से आने वाली डिजीज है, यानी कि आपने देखा होगा काफी चीजें क्या है कि आज के में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से, यदि मैं बात करूं दिल्ली की, या दिल्ली मेट्रो का काम कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलता है, जितनी मेट्रो सिटी है कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू चलता रहता है, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं हमारे घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। इनफैक्ट तो मैंने ऐसा तक देखा है, मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा जब मैं अपना पढ़ाता हूँ या अपने कोर्स का बैच चालू करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों पेड़ों तक को जियोपैथिक स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि जिस पेड़ के ऊपर जियोपैथिक हो गया ना, वो पेड़ सूख जाएगा। कई लोग आपने सुना होगा, देखा हो, कहते हैं इस पेड़ को पोलियो मार गया, तो पोलियो नहीं मारा उसको, उसके ऊपर बेसिकली जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, वो कि ये पेड़ ऐसा क्यों हो गया, उसको बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जियोपैथिक एक इतना बड़ा टॉपिक है, हालांकि इस वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 16 से आपको समझ में आए, पिक्चर क्लियर हो कि वास्तु कराने से पहले जियोपैथिक कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों बता दूं कि बेसिकली बहुत जल्दी मैं जियोपैथिक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कंटेंट यानी कि पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूं अभी, जिसमें पूरा विस्तार से मैं जियोपैथिक के बारे में आपको बताऊंगा, इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है, कैसे ठीक होता है। इसके लिए पूरी एक बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। और यदि आपको ये मेरी वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।